वेन्स। वेन्स के बारे में आपने सुना ही होगा। वेन्स एक तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट की तरफ, एक तरह से एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह ही। लेकिन यही वेन्स अगर स्वेल्ड हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं, एक डार्क पर्पल कलर की हो जाती हैं या फिर ब्लूइश कलर की हो जाती हैं और हमारे पैरों में एक हैवीनेस और पेन क्रिएट करने लगती हैं, तो उसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम ए सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइजेस फॉर द वेरिकोज वेन्स। हमारी वेन की जो वॉल्व्स होती हैं उनमें एक वीकनेस की वजह से, किसी डैमेज की वजह से जब वो वीक हो जाती हैं, वेन्स हमारी वीक हो जाती हैं, तो वो एक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पाती, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड कैरी नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन्स होता है। वेरिकोज वेन के बहुत सारे रीजंस हैं। यूजुअली 50 अबाउ एज में अफेक्ट होता है वेरिकोज वेन्स। एज की वजह से अफेक्ट होता है, हैवी वेट की वजह से अफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा दिखाई देता है विमेंस में। लेडीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं वेरिकोज वेन्स की वजह से। उसके बाद आता है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में अगर वेरिकोज वेन्स आपको बहुत डीपली अफेक्टेड है, आपकी डीप वेन्स में जा चुका है, तो उसके लिए आपको डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं और कई बार डॉक्टर्स सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको सुपरफिशियली ही अफेक्टेड है, आपको हल्का फुल्का पेन है, आपकी वेन्स थोड़ी सी बल्जी दिख रही हैं आपके पैरों में, तो आप सेल्फ केयर से उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सेल्फ केयर में सबसे पहले आती है आइसिंग। आप वेरिकोज वेन्स में आइसिंग यूज़ कीजिए। आइसिंग बहुत बहुत इफेक्टिव है वेरिकोज वेन्स के लिए। उसके बाद आता है आपका स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कंप्रेशन स्टॉकिंग से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, एक आपके लेग की हैवीनेस काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। उसके बाद आती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है, अच्छे से आपका ब्लड पंप करती है, आपके बैक टू द हार्ट ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से रिकमेंड की जाती हैं वेरिकोज वेन्स में एक्सरसाइजेस। तो ये जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट लेग रेस, जिसे हम SLR भी बोलते हैं। इसके लिए हम एक सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे, अपने लेग्स को जिस लेग पे हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि जिस लेग में हमारे पेन है, उसको सीधा रखेंगे और उसके अपोजिट वाले लेग को हम बेंड करेंगे। जैसे इसमें मैं अपने राइट लेग पे वर्क कर रही हूँ और फिर अपने एंकल को थोड़ा सा फ्लेक्स करके अपने लेग को रेस करेंगे और उतने तक ही लेग रेस करेंगे जहाँ तक हमारा लेग हमारे दूसरे लेग के लेवल तक आ जाए। 2 to 3 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। थोड़ी सी शेकीनेस हो सकती है इनिशियली और फिर बहुत धीरे धीरे अपने लेग को नीचे लेकर आइए। इस एक्सरसाइज को स्लोली करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेविटी की हेल्प से ब्लड मूव आउट होगा आपके लेग से मसल्स को यूज़ करते हुए, और जो एक वर्क करेगा एज अ नेचुरल पंप। स्ट्रेट लेग रेस हमारे इडिमा ड्रेनेज में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। वेरिकोज वेन्स की वजह से हमें जो एक स्वेलिंग आ जाती है हमारे लेग्स में, उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। वेरिकोज वेन्स में SLR करते हुए हमें बस एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम अपना लेग रेस करें तो हम बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट करें, क्योंकि वही हेल्प करेंगे हमारे ब्लड को मूव आउट करने में हमारे वेन्स से। स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज हमारी मसल स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करती है, हमारी लेग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हमारी वेन्स में ब्लड मूव आउट करती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है हमारे लेग का।
उसके बाद आती है हमारी बाईसाइकिल एक्सरसाइज। उसके लिए हम अपने नीज को फ्लेक्स रखेंगे और अपने दोनों लेग्स को एयर में उसी तरह रोटेट करेंगे जैसे हम साइकिल पे करते हैं। इसके हम 2 वेरिएशन करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन में हम अपने नी को पूरा एक्सटेंड करेंगे। साइकिलिंग एक्सरसाइज हमारी काव्स को फ्लेक्स करती है। जैसे हम बाइक पे पेडल करते हैं तो जो हमारी स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को हमारे लेग्स की, और फिर हमारी स्ट्रेंथ और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरे वेरिएशन में हम नी को एक्सटेंड नहीं करेंगे, एक ग्रेविटी असिस्टेड साइकिलिंग मूवमेंट्स करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से शुरू कीजिए, ग्रेजुअली बढ़ाइए 60 सेकेंड्स तक, 1 मिनट तक, और दिन में 2 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद आते हैं हमारे एंकल पंप्स। एंकल पंप करने के लिए हम अपने एंकल के नीचे कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम रखेंगे। आप कोई टॉवल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई स्टूल रख सकते हैं, लेकिन इस तरह रखिए कि आपके जो एंकल के मूवमेंट्स हों वो एक पूरी रेंज ऑफ मोशन तक जाएं। एंकल पंप्स में हमारी काफ मसल्स ब्लड पंप करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं बैक टू द हार्ट, और उसी की वजह से हमारे ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट होते हैं, क्लॉटिंग बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। एंकल पंप्स हमारी इडिमा यानी कि हमारे लेग्स की स्वेलिंग को भी बहुत हद तक रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हील रेज एंड टो रेज। हील और टो रेस में आप सबसे पहले कुछ भी स्टडी सी चेयर या फिर कोई भी काउंटर पकड़िए, क्योंकि इसमें थोड़े से बैलेंस लूज होने के इश्यूज होते हैं। इसमें आप स्लोली अपनी लिफ्ट कीजिए हील्स को ऑफ द ग्राउंड, और फिर अपने टोज पर आइए और फिर वापस जाइए और फिर अपने टोज को ऑफ कीजिए ग्राउंड से और अपने हील्स पे आइए। हील और टो रेज आपकी वेन्स में जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करती हैं, आपकी काफ को भी बहुत हद तक स्ट्रेच करती हैं, आपके फीट पेन को रिड्यूस करती हैं, फीट के सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आपको बैलेंस प्रॉब्लम है तो बैलेंस को भी आपके इम्प्रूव करती हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारे लेग्स के पुअर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड फ्लो को प्रॉपर करती है, हमारी लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, जिससे हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा एक्सर्शन या फिर एक्स्ट्रा वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है वेरिकोज वेन्स में, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में ऑलरेडी आपकी वेन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर या फिर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में जो एक्स्ट्रा एक्सर्शन क्रिएट होता है वो डैमेज ही करता है हमारी वेन्स को। और लेकिन जो ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं वो रूटीन में ज़रूर करनी है। मिनिमम रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली बढ़ाइए, लेकिन लिमिटेड ही रखिए, क्योंकि यही एक्सरसाइजेज आपको एक डिस्कम्फर्ट से बचाती हैं, आपको पेन रिड्यूस करती हैं, आपकी जो एक हैवीनेस होती है आपके लेग्स में उसको भी बहुत हद तक रिड्यूस करती हैं। और साथ ही साथ आइसिंग ज़रूर कीजिए। आइसिंग्स आपके ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है, आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन को भी बहुत हद तक कम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।